Hello students, welcome to Sentences Online Classes. Students, we are working from home. Student, हमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करना है 4.26। बेटा इस क्वेश्चन में दिया है आपको कि अ सोलेनॉइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। बेटा सोलेनॉइड की बात करिए पहले हमने। बेटा सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो तो दे रखी है 60 सेंटीमीटर। बेटा उसकी जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर और एड्रेस में जो लेयर्स हैं बाइंडिंग की वो बेटा 3 है। लेयर्स इक्वल टू 3 और बेटा टर्न पर लेयर जो दे रखे हैं टर्न्स पर लेयर, तो बेटा पर लेयर जो टर्न्स हमें दे रखे हैं बेटा वो दिए हैं यहाँ पे 300। ओके, सो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल टर्न्स कैपिटल एन इक्वल टू बेटा 3 लेयर और पर लेयर बेटा 300 टर्न्स, तो कितने टर्न्स हो गए? 900 टर्न्स। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैं यहां से स्मॉल एन निकालूं तो स्मॉल एन क्या होता है? टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता था, है ना। तो टर्न्स कितने हैं टोटल? 900 अपन बेटा लेंथ जो दे रखी है, हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 10⁻⁻²। तो बेटा यहाँ से 30 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, बेटा ऊपर 30 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 15 टाइम्स, तो 15 इंटू 10⁻²। इट मीन्स बेटा कितने टर्न निकल कर आए? 1500 टर्न्स पर मीटर। बेटा हमें स्मॉल एन मिल चुका है। ओके, अब इसके बाद बेटा आगे बताया है कि अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 ग्राम लाइज इनसाइड द सोलिनॉइड नियर इट्स सेंटर नॉर्मल टू इट्स एक्सिस. Both the wire and the axis of solenoid are in horizontal plane. The wire is connected through lead parallel to the axis of the solenoid to an external battery, which supplies a current 6 ampere in the wire. What value of current in the windings of solenoid can support the weight of wire? बेटा यहाँ पे हमें सोलेनॉइड में जो करंट है बेटा वो पूछ रखा है। मैं सोलेनॉइड की बात कर रहा हूँ बेटा, इसमें जो करंट है वो पूछा है हमसे, ठीक है। अब पहले बेटा हम डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या है इसमें एक्चुअल में, समझते हैं क्वेश्चन। बेटा ये हमने इनर मान ली, ये बेटा आउटर ऐसे चल रहा है। बेटा ऐसे एक सोलेनॉइड था। ओके, इसमें जो करंट है आई फ्लो हो रहा है बेटा, हमें एक्चुअल में ये करंट निकालना है। ये बेटा इसकी एक्सिस थी सोलेनॉइड की। आपको बेटा बोला था कि a 2 centimeter long wire of mass 2.5 gram lies inside the solenoid normal to its axis. बेटा इस सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसे थोड़ा आपको 3D में समझना पड़ेगा, इस टाइप से बेटा 90 डिग्री पर एक वायर था बेटा। इस वायर की जो लेंथ दे रखी थी बेटा, हमें वो दे रखी थी लेंथ इसकी वायर की 2 सेंटीमीटर। इसको बेटा मैं एल डैश बोले दे रहा हूँ क्योंकि एल भी हमें ऑलरेडी दे रखा था, है ना। तो बेटा एल डैश दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर वायर के लिए लेंथ, और बेटा इसका जो मास है 2.5 ग्राम है। बेटा इसका वेट कहाँ पे ऐड करेगा? नीचे ऐड करेगा mg। उसको बेटा सपोर्ट करने के लिए ऊपर क्या चाहिए? हमें मैग्नेटिक फोर्स चाहिए। मैं लेंथ को भी लिख दूंगा साइड में। बेटा हमें ऊपर को कौन सा फोर्स चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स चाहिए इसे सपोर्ट करने के लिए, Fm। वो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा। और इसकी बेटा जो लेंथ है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो लेंथ दी थी इसकी हमें वो दी है 2 सेंटीमीटर। ओके, इसको मैं एल डैश मान रहा हूँ, ये इस वायर के लिए। ओके स्ट्रेस, इसका वेट भी दे रखा है हमें mg होगा। तो बेटा इसमें m हमें दे रखा था 2.5 ग्राम। तो बेटा ये आएगा 2.5 ग्राम के लिए क्या हो गया बेटा? 10 की पावर -3 किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया बेटा। g की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो बेटा ये निकल कर आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻²। न्यूटन। डायरेक्ट हम इसे यूज कर लेंगे आगे। ओके बेटा, अब आगे बताया इसने The wire is connected through 2 lead parallel to the axis of solenoid to an external battery which supplies a current of 6 ampere. बेटा इसमें जो हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है बेटा इसे फ्रॉम बैटरी, तो इसमें जो बेटा करंट है I डैश वो दे रखा है 6 एम्पियर फ्रॉम बैटरी। बेटा मैं बैटरी दिखा नहीं रहा वरना डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमें दे रखा है mg दे रखा है, ये सारा लिख दिया मैंने बेटा। करंट हमें दे रखा था 6 एम्पियर। ओके, इसके बाद बोल रहा है बेटा ये व्हाट वैल्यू ऑफ करंट इन द वाइंडिंग इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द वेट ऑफ वायर। तो बेटा यहां पे हम लिख सकते हैं टू सपोर्ट
द वेट ऑफ वायर, बेटा उसके लिए क्या जरूरी है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बेटा किसके बराबर होना चाहिए, एम जी, क्योंकि जितना वेट नीचे उतना बेटा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे, मैग्नेटिक फोर्स बेटा वायर है ना, ये वाला वायर में करंट कितना है बेटा, आई डैश, लेंथ कितनी है इसकी, एल डैश, और बेटा फील्ड कौन सा किसके अंदर रखा है, ये सोलिनॉइड के, ध्यान देना। तो बेटा सोलिनॉइड के अंदर तो फील्ड कौन सा होगा इस पर, सोलिनॉइड का। ओके, इनटू में साइन थीटा, बेटा थीटा देखो, सोलिनॉइड का बेटा फील्ड जो होता है एक्सिस के अलोंग होता है, और वायर बेटा परपेंडिकुलर ऐसे रखा है, तो वायर के लिए जो एल वेक्टर है और सोलिनॉइड का बेटा फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 इक्वल टू एम इंटू जी। बेटा एम जी की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, पुट कर लेंगे अभी। तो बेटा आई डैश हमें दिया था 6 और एल डैश की वैल्यू है 2 इंटू टेंस पावर माइनस के 2 इंटू बेटा सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, बेटा ये सारा मैं निकाल चुका हूं, इक्वल टू एम जी की वैल्यू 2.5 इंटू टेंस पावर माइनस 2, तो बेटा 10 की पावर माइनस 2 से तो ये कैंसिल हो गया। म्यू नॉट की वैल्यू बेटा यहाँ तो 6 2 जा 12, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू टेंस पावर माइनस 7 इंटू बेटा स्मॉल एन कितना था हमारा 1500 था, इंटू आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल टू 2.5। स्टूडेंट नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा यहां से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आई इक्वल टू 2.5 अपॉन 12 इंटू 4 पाई इंटू टेंस पावर माइनस 7 इंटू 1500। ओके बेटा, यहां से आप देख रहे हो -5 बचेगा, ऊपर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। ओके बेटा, और हम इसे 5 से कट कर सकते हैं, 5 3 जा, ये 5 से बेटा 0.5 मतलब क्या है 1/2, यही सिंपल। तो बेटा यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे क्या बचेगा 0.5 अपॉन 12 इंटू 4 इंटू बेटा पाई की वैल्यू 3.14 और एक बेटा यहाँ से रह गया 3। इस पूरे को बेटा सोल्व करेंगे तो लगभग ये 110 एम्पियर के आसपास आएगा। इट मीन्स बेटा इस वायर को बेटा रोकने के लिए नीचे गिरने से, इट मीन्स इसके वेट को सपोर्ट करने के लिए हमें सोलिनॉइड में 110 एम्पियर का बेटा करंट फ्लो करना पड़ेगा। बेटा एक और चीज देख लो, अगर आपको बेटा ऊपर फोर्स चाहिए तो बेटा हाँ करंट कहाँ पे फ्लो करना पड़ेगा बेटा, हमें ध्यान से देखो, करंट बेटा ऐसे फ्लो करना पड़ेगा इधर की तरफ, है ना, फील्ड तो हमारा ऐसे है, इधर भी होगा फील्ड, तो बेटा फोर्स ऊपर चाहिए तो बेटा करंट ऐसे जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। इट मीन्स करंट उधर से बेटा हमने बैटरी ऐसे कनेक्ट की होगी प्लस से माइनस, तो बेटा करंट ऐसे घूम के इसमें आया होगा, है ना, तब इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एविडेंस में एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4.15 और है, ये और हमें करना है ना बेटा। क्वेश्चन 4.15 में बोला था अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस इज रिक्वायर्ड व्हिच इज यूनिफॉर्म in a region of linear dimension about 10 centimeter and area of cross section about 10 power minus 3 meter square. The maximum current carrying capacity of a given coil of wire is 15 ampere and turns per unit length that can be wound round a core is at most 1000 turns per meter. Suggest some appropriate design particulars of a solenoid फॉर द रिक्वायर्ड पर्पज। बेटा हमने ये सोलिनॉइड ले रखा है, बेटा इस टाइप से, है ना, इसमें करंट आई है। बेटा इसमें बता रखा है कि हम मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट की बेटा लिमिट है यहाँ पे वो है 15 एम्पियर। ओके, और इसमें बेटा जो टर्न कर सकते हैं मैक्सिमम बेटा 1000 पर मीटर है। तो अगर मैं बोलूं स्मॉल एन मैक्सिमम जो हो सकता है वो बेटा 1000 टर्न्स पर मीटर है, और बेटा जो मैक्सिमम करंट हम फ्लो करा सकते हैं इसमें मैक्सिमम बता रखा है हमें, तो बेटा वो हम ले सकते हैं 15 एम्पियर। बेटा यहाँ पे इसकी जो लेंथ है जो हमें रीजन जनरेट करना है बेटा, वहां पे लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं हम वो है 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तो बेटा हमें फील्ड के बारे में देखना है कि हमें बताना है कि हम कैसा सोलेनॉइड इसके लिए यूज कर सकते हैं, क्या करंट लें, क्या हम टर्न लें, क्योंकि तो इसमें बेटा मैक्सिमम बता रखे हैं। अब आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। एक चीज ध्यान दो बेटा, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड सोलेनोइड। बेटा इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है बी इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ये बेटा हमने पढ़ा था। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसके लिए रिक्वायर्ड है बेटा वो 100 गॉस का है, जो रिक्वायर्ड फील्ड है 100 गॉस, हम कह सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, बेटा इतना फील्ड रिक्वायर्ड है। म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब बेटा यहाँ पे मैं टर्न ना मैक्सिमम रखना चाह रहा हूँ, कारण क्या समझो बेटा, अगर सोलेनोइड के वायर्स में गैप होगा तो बेटा वहां से मैग्नेटिक फील्ड लीक कर जाएगा, तो हमें तो अंदर मैक्सिमम फील्ड चाहिए, मतलब फील्ड जो हमें इस हिसाब से चाहिए कि बाहर जो फ्लक्स है, जो बाहर फील्ड है बेटा बाहर की तरफ मूव ना कर सकेगा, टर्न दूर दूर होंगे तो बेटा फ्लक्स लीक हो जाएगा यहाँ से, है ना। फ्लक्स के बारे में वैसे हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट हमें ध्यान देना है कि जब बेटा टर्न्स में गैप होता है तो वहां से फ्लक्स लीक हो जाता है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है उसके अंदर वो जनरेट नहीं हो पाएगा, तो बेटा उसके लिए मैं टर्न्स को पास से पास रखना चाहूंगा, तो इट मीन्स टर्न्स तो बेटा हमें मैक्सिमम ही रखने हैं। तो यहाँ पे मैं एन को तो बेटा मैक्सिमम ही रखूंगा, क्योंकि हम अवॉइड करना चाहेंगे यहाँ पर फ्लक्स लीकेज को, तो मैं लिख दे रहा हूं सिंस टू अवॉइड फ्लक्स लीकेज टर्न्स शुड बी क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। ओके बेटा, यहां तक क्लियर हुआ। बस अब आगे देखते हैं इसमें। तो बेटा एन हमें मैक्सिमम ही रखना है, कितना 1000। अब बेटा यहां से करंट की बात करते हैं, तो बेटा करंट कितना फ्लो कराना होगा हमें वो देखना है यहाँ से। तो बेटा इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे, तो बेटा ये जो पूरा कंप्लीट सॉल्व करने पर आएगा, जो आई की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ से वो है, तो वो यहाँ से आई इक्वल टू आएगी 10 की पावर -2 हो गया यहाँ से अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू बेटा यहाँ से 10 की पावर कितना होगा -4, ऊपर आके बेटा 100 बचा, नीचे 4 इंटू 3.14 बेटा 25 टाइम्स कट जाएगा, ऊपर 25/3.14 बेटा ये लगभग 8 एम्पियर के आसपास आएगा, नियर अबाउट 8 एम्पियर। तो बेटा हम करंट 15 तक नहीं लेके जाएंगे, केवल कहाँ तक ले जाएंगे 8 तक, बस हमें टर्म मैक्सिमम रखने हैं कितने 1000। तो बेटा हमारा जो यहाँ पर क्राइटेरिया होगा वो क्या रहेगा, तो बेटा हमें टर्न 1000 रखने हैं पर मीटर में, और जो करंट फ्लो करना पड़ेगा बेटा वो 8 एम्पियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।